दोस्तों, आज हम बात करेंगे लूसीफर के बारे में। जी हाँ, लूसीफर के बारे में, जिसे शैतान भी कहते हैं। आज हम लूसीफर के बारे में बहुत जरूरी जानकारी जानेंगे, और वो भी सरल शब्दों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपसे जरूरी जानकारी मिस हो जाए। जब हम लूसीफर का नाम लेते हैं तब तरह तरह की तस्वीरें हमारे अंदर आती हैं कि वह ऐसा होगा या वह वैसा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बाइबल उसके बारे में सिर्फ 2 बातों के विषय में बताती है, कि वह पाप करने से पहले अच्छा था और पाप करने के बाद बुरा था। दोस्तों, लूसीफर ही वह है जिसने पहला पाप करके सब कुछ उथल पुथल कर दिया, जिसने पूरी कायनात ही बदल डाली, जिसका असर सबको झेलना पड़ा। लूसीफर ही है जिसने पाप की शुरुआत की और पहला पाप यही गिना गया। लूसीफर के नाम का अर्थ है भोर का तारा या प्रकाश लाना। शुरुआत में लूसीफर परमेश्वर के स्वर्गदूतों में प्रधान और खास स्वर्गदूत था। वह लाखों करोड़ स्वर्गदूतों का अगुवा और एक उच्च श्रेणी का आराधक था। वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने रहा करता था और परमेश्वर की आराधना करता और करवाता था। वह पराक्रमी और शक्तिशाली भी था। जिस दिन वह बनाया जा रहा था उस दिन वह आभूषण, मणिक, पदरग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशव, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे, डांक और बांसुलियां, कुल मिलाकर 12 अनमोल बहुत कीमती वस्तु से सजाया गया था। और साथ ही साथ उसका संगीत उसके अंदर ही बजता था और वह बहुत ही सुंदर और कुशाल था। वरन उसके जैसा पूरे स्वर्ग में कोई नहीं था। वह पूरी अधीनता और गंभीरता के साथ परमेश्वर की आराधना करता था। लेकिन एक दिन उसके अंदर घमंड आ जाता है और वह अपने मन में यह विचार करता है कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने शासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। घमंड के कारण लूसीफर परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था और नहीं जानता था कि वह ऐसा भयानक पाप कर रहा है जिसकी कोई माफी नहीं है। और फिर एक भयानक युद्ध की शुरुआत होती है जिसमें परमेश्वर और उसके दूत और शैतान और उसके दूत आमने सामने होते हैं। क्योंकि शैतान 1/3 स्वर्गदूतों को भरमाकर अपनी ओर कर लेता है और परमेश्वर से बगावत करता है। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है। परमेश्वर के स्वर्गदूत लूसीफर और उसकी सेना को स्वर्ग से नीचे गिरा देते हैं और विजय परमेश्वर की होती है। तब से लेकर आज तक लूसीफर शैतान कहलाया जाने लगा और उसके साथ जो स्वर्गदूत थे वह सब दुष्ट आत्मा बन जाते हैं। और इफिसियों 6:12 के अनुसार उनका बसेरा आकाश या आकाश मंडल बन जाता है और गिराए जाने से लेकर आज तक वह परमेश्वर और उसके लोगों का विरोधी बन जाता है। और अब वह हर जगह घूमता, भटकता और परमेश्वर और उसके लोगों का सामना करता रहता है। और उसके दूत जो दुष्ट आत्मा बन गए थे वह किसी न किसी चीज में समाकर बैठ जाते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि जिस तरह एक मनुष्य परिवार बनाने की चिंता में रहता है ताकि वह अपने परिवार के साथ संगति करे और अपना सब कुछ उससे शेयर करे, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपना परिवार बनाया और उसने आदम और हवा की सृष्टि की ताकि परमेश्वर उनके साथ संगति कर सके और अपना परिवार बना सके। परंतु लूसीफर जो शैतान बन गया था वह वहां आकर सब कुछ बिगाड़ देता है और वह वही पाप करने के लिए हवा को मजबूर करता है जो उसने किया था। और हवा वही पाप करती है और अपने पति आदम से भी करवाती है और वह उस पेड़ का फल खा लेते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने सख्त रूप से मना किया था। और तभी परमेश्वर का यह आत्मिक परिवार का रिश्ता टूट जाता है और परमेश्वर और उसके परिवार के बीच एक बहुत बड़ी खाई बन जाती है जिसे भरने के लिए स्वयं परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ता है। और संसार का सारा अधिकार शैतान के हाथों में चला जाता है और वह संसार का सरदार बन जाता है। क्योंकि संसार में पाप की शुरुआत हो जाती है और पाप का पिता तो शैतान ही है। दोस्तों, पूरी बाइबल में शैतान सिर्फ 3 बार स्पष्ट तरीके से दिखाई दिया है। हालांकि उसके बारे में लिखा कई जगह है परंतु वह दिखाई सिर्फ 3 जगह दिया है। पहली बार वह उत्पत्ति में दिखाई दिया है, दूसरी बार वह परमेश्वर की सभा में दिखाई दिया है
और तीसरी बार वह यीशु की परीक्षा करते हुए दिखाई दिया है। बाइबल में शैतान के कई नाम दिए गए हैं जिससे हम उसे पहचान सकते हैं कि बाइबल में उसके बारे में बताया जा रहा है, जैसे दिन का तारा, भोर का तारा, सुबह का बेटा, अभिषिक्त, करूब, परमेश्वर का पुत्र, झूठ का पिता, बलियाल, शत्रु, खूनी, पुराना अजगर, इब्लिस, दोष लगाने वाला इत्यादि। ध्यान रहे परमेश्वर के पुत्र उसके स्वर्गदूत और उसके लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और स्वर्ग में और भी पवित्र करूब स्वर्गदूत हैं। दोस्तों, कई लोग शैतान को काल्पनिक मानते हैं, परंतु शैतान और उसकी सेना वास्तविक है, जो आज भी परमेश्वर और उसके लोगों के विरोध में काम कर रहे हैं। वह आपको धोखा देने और आपके जीवन को नष्ट करने और परमेश्वर से दूर करने का प्रयास करता रहता है। जब वह परमेश्वर से लड़ सकता है तो उसकी सृष्टि से क्या कुछ न कर सकता है। वह इस दुनिया में दुख दर्द को बढ़ाने के लिए व्यक्तियों, परिवारों, चर्चों, यहाँ तक कि पूरे राष्ट्र को लुभाता रहता है और उसकी दुष्ट सेना हर दिन 24 घंटे इस काम को करती रहती है। उसने हर एक धर्म में, चाहे वह मसीह धर्म हो या गैर धर्म, सबको भ्रष्ट कर दिया है ताकि कोई भी परमेश्वर तक ना पहुँच सके। केवल बाइबल ही उसकी उत्पत्ति और मौत के बारे में बताती है और सारी की सारी बातों के विषय में भी बताती है। इसलिए वह बाइबल और मसीहत को झूठा साबित करने के लिए हर नामुमकिन कोशिश को करता रहता है और लोगों को अन्य अन्य बातों में उलझाए रखता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने बहुत कम शब्दों में लूसीफर के बारे में जानने की कोशिश की। तो यह तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तब मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।